जय हिंद साथियों। चलिए आज से देखने वाले हैं हम लोग परसेंटेज। चैप्टर का नाम है प्रतिशत। और अगर आप रेशियो का मतलब चैप्टर नहीं देखे हैं, रेशियो का सवाल नहीं देखे हैं, तो आप ज़रूर जाके रेशियो पहले देख ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर परसेंटेज भी आप देखें। ये जीरो लेवल से मतलब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बहुत ही जीरो लेवल से, जो मैथ जानते भी नहीं हैं, मैथ होता क्या है वो भी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्रत्येक पार्ट बाय पार्ट, तो आपको वो चैप्टर समझ में आ जाएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं परसेंटेज का। और परसेंटेज का पार्ट है, सॉरी सवाल का नंबर क्या है देख लीजिए। तो ये सवाल नंबर है आपका, मतलब सवाल नंबर नहीं, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज पार्ट 1, परसेंटेज का पार्ट 1। चलिए पहला क्वेश्चन आपके साथ है ये देखिए। पहला क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ चीज बात को जान लेते हैं। बात ये जान लेते हैं क्या कि प्रतिशत क्या है यहाँ पे, प्रतिशत। तो प्रतिशत के बदले में क्या होता है, 1/100। ध्यान रखिए क्या होता है, परसेंटेज के बदले में क्या होता है, 1/100। और ध्यान रखिए तो क्या बोले, परसेंटेज बराबर होता है 1/100। यानी अगर 10 को लिखना है प्रतिशत के रूप में तो क्या करते हैं, 10 गुना 100/100 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 10 गुना 100 गुना 1/100। अब 1/100 के बदले में क्या दे सकते हैं हम लोग, परसेंटेज। तो यहाँ क्या होगा, 10 गुना 100 देखिएगा तो हो जाएगा ये आपका 1000। इसके बदले में क्या देंगे, परसेंटेज। तो कितना होगा, 1000%। यानी 10 को यदि परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 1000%, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1000% आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि परसेंटेज हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं, क्या, परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए भी बताए थे, परसेंटेज बराबर 1/100, ठीक है। यदि आपको ये दे रखा होगा कि 250%, तो इसको हम लोग को कहेगा परसेंटेज हटाइए यानी सॉल्व कीजिए। तो हम लोग देंगे 250 गुना परसेंटेज। अब परसेंटेज के बदले में क्या देंगे, तो 1/100। और इनको यदि सॉल्व करेंगे तो 50 से काटेंगे तो 2 बार में, और 50 से काटेंगे तो 5 बार में। यानी क्या हुआ, ये 5/2। कितना हुआ, 250% को यदि हम लोग सॉल्व करेंगे परसेंटेज में हटाएंगे तो क्या हुआ, ये 5/2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 5/2। लेकिन यदि कोई सवाल में आपको परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करना है, उसको किसी सवाल को परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान दीजिए ये लिखा है 15, क्या लिखा है 15। लेकिन इसको कन्वर्ट करना किस में, परसेंटेज में। तो आप इसके लिए करेंगे 15 गुना 100 गुना 1/100, ठीक है। क्यों, इसलिए कि ये 100 और ये 1/100 दोनों कट जाएगा तो फिर 15 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए तो ये हुआ 15 गुना 100, 15 गुना 100 कितना आ जाएगा, ये 15। और 1/100, 1/100 को देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, परसेंटेज। तो कितना होगा, ये प्रतिशत, ठीक है। तो 15 को यदि परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बदले में कितना हो जाएगा, 1500%। 15 को प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1500%, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कैसे करेंगे, परसेंटेज को कैसे हटाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके साथ पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 0.075 को प्रतिशत में लिखे, यानी 0.075 को कहा है प्रतिशत के रूप में लिखें। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये करेंगे गुना। क्या करेंगे, गुना 100 और गुना 1/100, ठीक है। अच्छा ये दशमलव हटेगा तो कितना होगा, ये दशमलव हटेगा तो 1, और यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे 3 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये 100 से ये 00 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना, 75, अब बटे कितना 10। इसके बदले में क्या दे देंगे हम लोग, प्रतिशत। और 10 से भागा देंगे तो यहाँ क्या होगा 7.5,
यानी 7.5% आ गया। कितना आ गया? 7.5%। 0.075 को अगर प्रतिशत में लिखेंगे हम लोग तो कितना आ गया? देख लीजिए कितना आ गया? 7.5%। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। देखिए कहता है 2/5 को प्रतिशत के रूप में लिखें, तो 2/5 अब परसेंटेज में लिखना है तो हम क्या बोले हैं? 100 से गुना कीजिए, 1/100 से भागा दीजिए। अब 1/100 के बदले में आप परसेंटेज दीजिए, 2 से काट दीजिए, 5 से काटिए, 100 कितना होगा? 20। अब 20 गुना 2 कितना होगा? ये 40। इसके बदले में आप दे दिए परसेंटेज, तो कितना होगा? ये 40%। ठीक है, यदि किसी संख्या को परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना कीजिए और 100 से भागा कीजिए। कितना कीजिए? 100 से गुना कर दीजिए और 100 से भागा दे दीजिए। 1/100 जाएगा, उसके बदले में दीजिए प्रतिशत। अब बाकी जो बचेगा उसको अगर कटने वाला है कोई भिन्न के रूप में है तो काटिए, नहीं तो गुना करके लिख दीजिए। ठीक है, देखिए आप सबका ध्यान इधर नहीं है। अगर ध्यान नहीं रहेगा तो फिर क्या दिक्कत? समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा? हम लोग के पास बस वही होगा, तब हम लोग पछताएंगे। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान दीजिए। आपको समझ में आता है तो प्रयास कीजिए आप कम से कम 5 लोगों में शेयर करें। ठीक है, जिससे उन बच्चों तक पहुंच जाए जिसका मैथ का लेवल बहुत ही कम है। ठीक है, वो सीख पाएंगे। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए उसको बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही जीरो लेवल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। बहुत ही जीरो लेवल से मैथ बताना स्टार्ट किए हम लोग। ये बहुत ही जीरो लेवल है। ठीक है, इनको हम लोग पढ़ने के बाद फिर हम लोग हाई लेवल में भी जाएंगे। फिलहाल लेकिन ये नहीं जानेंगे तो फिर हाई लेवल पढ़ना भी बेकार है। ठीक है ना। चलिए, कहता 800 का 10% कितना होगा? कहता है 800 का मतलब होता है गुना और 10% बताइए। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 800 गुना 10 और गुना परसेंटेज के बदले में 1/100, 1/100 के बदले में प्रतिशत और प्रतिशत के बदले में 1/100। चलिए ये 00 ये 00 कट गया, यहाँ बचा 8 गुना 10 और 8 गुना 10 कितना होता है? तो 8 गुना 10 होता है 80। कितना होता है? 80। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आप लोग ऐसे ही ध्यान दीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए यही छोटा छोटा क्वेश्चन देखिएगा, रेलवे का विद्यार्थी सब बहुत सारे गलतियां कर बैठे, क्योंकि होता है आसान क्वेश्चन होता है तो धरफड़ी में क्या होता है? गलतियां कर बैठते हैं, और यही सब क्वेश्चन गलतियां होता है। जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना उसको सीरियस होकर बनाता है, वो गलती जल्दी नहीं होता है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन गलती हो जाता है, इसीलिए आप इस छोटा छोटा क्वेश्चन पर भी ध्यान देंगे। कहता है 5% के बराबर है। अब 5% के बराबर है तो 5 गुना परसेंटेज के बदले में कितना होगा? 1/100। इसको क्या कहिएगा? 5/100 हो गया। अब देखिए ध्यान से, कोई भी संख्या अगर जैसे 5 है, इसके अगर आप 0 लगाइएगा तो ये गलत बात है। क्या है? दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि आप 0 लगा नहीं सकते हैं। लेकिन कोई संख्या के पीछे यदि 0 लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे 0 लगाइएगा तो ये जैसे 5 पे 2 0 लगा दिए तो 500 हो गया, लेकिन 5 के पीछे कितनों 0 लगा दिए इसका वैल्यू सिर्फ क्या होता है? 5 ही होता है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसके पीछे कितनों 0 लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है? इसमें भागा देना है 100 से, तो 2 0 है, इसका मतलब 2 अंकों के बाद दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा ये, तो हो गया कितना? 0.05, और ये आपका आंसर। और ये देख लिए 0.05 ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, 5% के बराबर होगा 0.05। ठीक है, ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। देखिए अभी भी हम देख रहे हैं, हम कई लड़के को देख रहे हैं कि आप लोग में कि अभी नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर कहाँ से समझ पाइएगा? आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका कहीं ये तो ध्यान नहीं है कि घर में छोटा भाई बहन पकौड़ी उकौड़ी खा लेगा। नहीं ध्यान रखिए इस पर, क्या कीजिए? नहीं ध्यान रखिए, नहीं खाएगा, आपका हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ ले। चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए 3/4 कितने प्रतिशत के बराबर है? अब कहता 3/4 कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी 3/4 को कहता है प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट करिए। जब किसी भी संख्या को प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट करना है तो उसमें 100 से गुना कीजिए और 100 से क्या कीजिए?
भागा दीजिए। अब भाग दिए, गुना और भागा जब सेमे संख्या से कर दिए तो कट जाएगा, इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए गुना किए हैं तो भाग भी करेंगे। अब 1/100 के बदले में लिखेंगे प्रतिशत, अब बाकी जो बचा है गुना कर देंगे, तो 4 से काटिएगा 100 कितना होगा 25, अब 25 दिया कितना हो जाएगा 75, 1/100 के बदले में प्रतिशत, यानी इसका आंसर हो गया 75%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। कहता 8.08 का प्रतिशत मान क्या होगा, फिर से कहता है, तो कहता है 8.05 का प्रतिशत मान, मतलब प्रतिशत में लिखने के लिए आपको पता है गुना भी करेंगे और भागा भी करेंगे, और ये परसेंट दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, 100 से 100 कट ही गया तो ये हो गया 805, 1/100 बचा, इसके बदले में प्रतिशत, यानी हो गया 805%। गलती कर दिए क्या, ठीक है, 805% कहाँ है, 805%। अच्छा सॉरी, ठीक है, मतलब ये 805, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, कहता है 50 का कितना प्रतिशत 40 है, 50 का कितना प्रतिशत 40 है, कहता 50 का मतलब गुना और कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं वाट प्रतिशत बराबर कितना 40। क्वेश्चन का है 50 का कितना प्रतिशत 40 है, 50 का कितना, अब कितना मतलब क्वेश्चन मार्क लगे, जहाँ क्वेश्चन मार्क लगे इसका मतलब वहाँ वो चीज़ एब्सेंट है, और यदि एब्सेंट है तो क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, वाई मान लेंगे, जेड मान लेंगे, आग मान लेंगे, धुतूर मान लेंगे, जो मानना है मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए। ठीक है, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। 50 और वाट की जगह लिख लेते हैं क्या एक्स, और परसेंटेज के बदले में क्या देते हैं 1/100 बराबर कितना 40। अब 50 से काटे 100 को 2 बार में तो ये होगा कितना x/2 बराबर कितना 40, या हो गया x कितना 40 गुना 2, और 40 गुना 2 होता है 80। ये 80 ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। कहता है 1600 रुपया का 12.1/2% क्या होगा, सॉल्व कर दे। कहता है 1600 रुपया का मतलब कितना गुना 12.1/2 पर 12.1/2 और प्रतिशत दिया हुआ है, कहता है इसका वैल्यू क्या होगा, सॉल्व कर लीजिए। तो 1600 गुना 12.1/2, 12 दूना 24, 24 1 25, यानी 25/2, अब परसेंटेज के बदले में 1/100, डबल जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 से काटिएगा 16 को तो ये 8 बार में कटेगा, यानी होगा 8 गुना 25, और 8 गुना 25 होता है कितना 200, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, देखिए हम देख रहे हैं, हम देख लीजिए, ध्यान कैसे रहेगा आपका, ध्यान किधर है आपका, ध्यान किधर है गुरुदेव। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, एकदम जोश और जुनून के साथ पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये रहा, कहता 70 का 60% कितना है, 70 का 60% कितना है, 70 का मतलब गुना 60%, तो हमको तो पता है भैया 70 गुना 60 गुना प्रतिशत के लिए 1/100। अब 2 गो जीरो ऊपर से 2 गो जीरो नीचे से कट गया, बच गया 7 गुना 6, और 7 गुना 6 होता है 7 छक्का 42, और 7 छक्का 42 ऑप्शन नंबर डी में। निक लगा, अरे भैया बढ़िया लगेगा, बनाते रहिए जम के। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके साथ, कहता 20% सामान्य भिन्न क्या होगा, 20% का, तो 20% का समान भिन्न यानी 20 गुना परसेंटेज 1/100, 20 पंच 100, यानी कितना हुआ 1/5। ध्यान से बनाते रहिए, 1/5, 1/5 ऑप्शन नंबर ए में।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। आप अच्छा एक बात पता है, नहीं लग रहा बहुत ईजी है, आप एक बार एनटीपीसी का क्वेश्चन उल्टा के देख लीजिएगा, एनटीपीसी का क्वेश्चन उल्टा के देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार देखिए लीजिए, पहले देखिए लीजिए ना, देखा जाएगा, देखिए लीजिए, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। चलिए कहता है 400 का 30% कितना होगा। 400 रुपया का मतलब गुना 30 और प्रतिशत के बदले में 1/100। 2 को 0 कैंसिल, बच गया 4 गुना 30, और 4 गुना 30 होता है 4 तिया 12, 1 को 0 ऊपर से हो गया 120, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। कहता किस धन का 40% 120 है। किस धन का, अबे कौन धन का, कर धन का नहीं पता तो मान लेते हैं एक्स धन का। एक्स धन का 40% कितना है, कहता है 120 है। सॉल्व कर दें, कर देंगे, कर लीजिएगा, एक बार करिए, कीजिए। चलिए हम भी कर देते हैं। एक्स गुना 40 और प्रतिशत के बदले में 1/100 बराबर 120। 40 तिया 120, 3, एक्स बट्टा 100 बराबर 3, और एक्स बराबर कितना होगा तब एक्स बराबर होगा 100 गुना 3। 100 गुना 3 होता है 300, कितना होता है 300, 300 ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो एकदम तोड़ते चलिए, तोड़ते चलिए, किसको भैया, क्वेश्चन को जगह जगह से तोड़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता 40 किस संख्या का 80% है। 40 किस संख्या का नहीं पता तो मान लेते एक्स संख्या का, सॉरी ये होगा, कह रहा है क्वेश्चन कि 40 जो है किस संख्या का 80% के बराबर है। 40 किस संख्या के 80% के बराबर है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर दें, ये हम इंतजार करेंगे आपका आंसर का कमेंट बॉक्स में कि आप आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। चलिए ये आपके लिए रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। कहता है एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% बचाता है, वे अपनी मासिक आय से 75 रुपया बचाता है। एक ही बात को घुमा घुमा के बोलता है, घुमा घुमा के बोलता है, घुमा घुमा के, एक के बार नहीं बोल दिया, एक ही बात को दो तरीका से बोला। एक बार बोला कि 25% बचाता है, एक बार बोला कि 75 रुपया बचाता है। अरे बचाते ही है ना, एक बार 25%, एक बार 75 रुपया, तो दोनों बात तो सेम ही बोल रहा है, बचते करता है। तो दोनों जब बचते करता है तो भैया दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बस यही समझना था कि बराबर होगा। 25% बचाता है और 75 रुपया बचाता है, यानी 25% बचाता है और यही अपने क्या हो गया 75 रुपया बचाता है। और कोई भी धन कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त, कभी भी कहीं भी किसी वक्त किसी टाइम जब चाहे तब आप कभी भी मानते हैं तो मूल संख्या को आप 100% मानते हैं। कितना प्रतिशत, 100%। यानी जब कोई संख्या होगा तो खुद में 100% ही होगा। कितना होगा, 100% होगा। अब 100% अगर होगा मेरे प्यारे भैया, तो ये 25% का न माना 75, तो 25% का जब मान 75 है तो 100% का क्या होगा। तो 25 में अगर 100 4 से गुना कर देती है बन जाएगा ना 100%। अगर इधर 4 से गुना किए इधर भी 4 से कर दीजिए तो 75 चौके हो जाता है कितना भैया, तो 75 चौके हो जाता है 300। तो संख्या कितना बन गया 300, क्योंकि हमको संख्या बनाने के लिए 100% करना पड़ा और 100% करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो अगर इस साइड 4 से मल्टीप्लाई किए तो उस साइड भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 75 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मिल गया कितना 300, यानी 100% का मान हो गया 300, संख्या हो गया 300, यानी उसका आय हो गया 300। क्या हो गया, उसका आय हो गया 300, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। कहता है
80 का 25% प्लस 20 का 25% क्या होगा? कहा गया है 80 का 25% प्लस 20 का मतलब गुना 25% क्या होगा? भैया अब इनको सॉल्व कर लूँ, मैं कर दूँ? चलिए कर देते हैं। देखिए तो कहा गया है इस क्वेश्चन में क्या कहा? 80 25/100 कर देते हैं प्लस 20 गुना 25/100 कर देते हैं परसेंटेज के मिले नहीं। 25 चौके 100 और 4 से कटेगा 80 तो कितना बार में कटेगा भैया? 20 बार में। तो ये हो गया इस 20 प्लस फिर 25 चौके 100 और 4 से काटिएगा 20 को तो 5 बार में। तो कितना हो गया? ये 5 और 20 प्लस 5 हो गया 25। ये ऑप्शन नंबर ए में। हम देख रहे हैं भैया, हम देख रहे हैं आपको। तो हम देख रहे हैं तो क्या करेंगे? बना देंगे पटाखिन क्वेश्चन को तोड़ ताड़ देंगे। अरे ये तो इजी है, लॉन्ग क्वेश्चन को तोड़ेंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। चलिए अगला क्वेश्चन ये कहता है किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपया से बढ़कर हो गया 62.50 रुपया, तो कहता वृद्धि % बताइए। देखिए 50 से हो गया कितना? 62 ये क्या हो रहा है? रुकिए 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 मेरे भाई, रुकिए 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 रुकिए। देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि 50 रुपया से बढ़कर कितना होगा? 62.50 रुपया हो गया। तो भैया इसमें वृद्धि कितना हो गया? तो वृद्धि हो गया 12.50 का। और हमसे पूछा गया है वृद्धि प्रतिशत। क्या पूछा? वृद्धि। तो होता है वृद्धि गुना 100, वृद्धि गुना अब वृद्धि हुआ तो छोटा संख्या क्या होता है? छोटा संख्या। वृद्धि भैया हुआ है कितना? तो 12.50 गुना 100 बटे वृद्धि हुआ तो छोटा संख्या कौन सा है? 50। 50 से काटिए 100 तो 2 बार में, और 12.5 गुना 2 कीजिएगा तो होगा कितना? 25। और ये 25 ऑप्शन नंबर ए में। इसमें ऑप्शन नंबर। मजा आया ना? चलिए ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। कहता 7/10 बराबर है। भैया कोई बात नहीं, 7/10 अब परसेंटेज के रूप में पता है 100 गुना 1/100। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 7 गुना 10। आइए इसके बदले में परसेंटेज यानी कितना हो जाएगा? ये 70%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना? चलिए मज़ा तो आएगा। जो शुरुआत किए हैं बेसिक से, 0 लेवल से पढ़ना चाहेंगे तो उसके लिए तो मज़ा क्या, मज़ा ही मज़ा है। चलिए ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। कहा गया है एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात 5:2 है। यदि विद्यालय में 700 छात्र है तो लड़कों का प्रतिशत क्या है? अब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए इसमें बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया है। कितना दिया भैया? तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है 5:2। अब कहता यदि विद्यालय में 700 छात्र है तो कहता लड़कों का परसेंट क्या है? अब हमको लड़का का प्रतिशत चाहिए कि विद्यालय में जितना छात्र है उसमें कितना प्रतिशत लड़का है, हमको लड़का का प्रतिशत चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू दे दिया है बरगलाने के लिए। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, वैल्यू लेके भी बनाइएगा तब भी आंसर उतना ही आएगा, वैल्यू नहीं भी लेके बनाएंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो हम बिना वैल्यू लिए लड़का कितना परसेंट है बता देते हैं। देखिए तो विद्यालय में कितना है? विद्यालय में टोटल लड़का है कितना? तो 5 और 2 कितना है? 7। मतलब विद्यालय में विद्यार्थी कितना है? तो 7। उसमें लड़का कितना है? तो पहले शुरुआत वाला लड़का है, इसका लड़का कितना है? 5। लेकिन ये कितना परसेंट है? इसको 100 से गुना करके परसेंटेज में लिख दीजिए। तो कितना हो गया ये? इसको देखिएगा तो हो गया ये 500/7%। कितना? 500/7%। अब 500/7% का भागा दीजिएगा, क्या दीजिएगा? 500/7 यानी 7 से भागा दीजिएगा
तो होगा 7 सते 49, 50 में से 1 10, और 7 1 7, 1 7, बचेगा कितना 3, यानी 71.3/7, 71.3/7। ठीक है, वैल्यू में लेके बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 7 गो स्टूडेंट है, उसमें से लड़का है 5, कितना परसेंटेज है, परसेंटेज में लिखने के लिए 100 से गुना कीजिए और परसेंटेज डाल दीजिए। नहीं तो बताए थे 100 से गुना कीजिए कोई संख्या में और 100 से भागा दीजिए, फिर आप परसेंटेज में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आपके लिए वो अगला क्वेश्चन ये रहा। कहता है इसके बराबर क्या है। अब 1, देखिए 1.01 क्या है 01। अब इसको दिया क्या, कहता इसके बराबर क्या होगा, तो ऑप्शन में दिख रहा है परसेंटेज में लिखने। अब परसेंटेज में लिखने के लिए हम बताए थे 100 से गुना कीजिए, 100 से भागा दीजिए कोई संख्या को। अब 1/100 के बदले में क्या डालिएगा भैया, प्रतिशत। यहाँ से दशमलव बटाइए, क्या होगा नीचे 100, ये 100 से क्या होगा 100 कैंसिल, यहाँ हो गया 101%। 101% कहाँ 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 है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, मतलब सिर्फ प्रतिशत के रूप में लिखना था। चलिए ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन, बनाइए। कहता 65% निम्नलिखित में किसके मतलब किस भिन्न के बराबर है, तो 65%, तो भैया 65%, तो बराबर कितना होगा 65, और परसेंटेज के बदले में 1/100। ठीक है, अब 100 से काटिए भैया, कहाँ से काटेंगे, तो हम काटेंगे 5 से, 5 से काटेंगे 65 को 13 बार में, कितना बार में 13 बार में, और फिर आप देखिएगा उसको काटिएगा 13 बार में, और फिर 100 कितना करिएगा 100 काटिए, ये तो हो गया 13 बार में, और ये 5 से काटिएगा तो कितना होगा 20, यानी कितना आ गया 13/20, 13/20, और 13/20 कहाँ है, यहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। चलिए ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। कहता है किस धन का 25% 400 रुपया है। अब कौन सा धन है, पता नहीं बेमनवा कौन सा धन है कौन सा बेमनवा धन है पता नहीं। तो कहता है x का 25% कितना है, तो ये है आपको 400। ठीक है, तो x अब 25% का मतलब कितना हुआ 25, अब परसेंटेज के लिए 1/100 बराबर ये हो गया 400। 25 चौके 100, 4, x का मान हो गया, हाँ 4 गुना 400, और 4 गुना 400 हो जाता है 1600, और 1600 ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, कोई संख्या x, मान लिए संख्या कितना x का 25% 400, पूरा निकालेंगे 100% 1600। ठीक है, संख्या कितना आ गया 1600। और ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। कहता है किसी संख्या का 0.24% निकालने के लिए उस संख्या को किससे गुना करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, खाली मतलब समझ रहे हैं ना, इसका परसेंटेज हटाइए, अब परसेंट हटाने के बाद जो बनेगा उसी संख्या से गुना करना पड़ना है। ठीक है, तो देखिए 0.24%। ठीक है, अब हम आपको बताए थे दशमलव से इधर संख्या पहले कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फिर से सुनिए, तो ये 0 लगा दिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 0.24, अब परसेंटेज के बदले में नीचे 100, अब 100 दिया तो नीचे में 2 0 है, इसका मतलब इसके पीछे यहाँ 0 लग जाएगा, ये दशमलव खत्म हो जाएगा, यहाँ चला गया दशमलव, तो होगा कितना 0.0024। ये ऑप्शन नंबर किस में है, तो भैया डी में। ठीक है, चलिए तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा मेरे कोचिंग का बैनर, ये रहा मेरे कोचिंग का बैनर। ठीक है, ये मेरे कोचिंग का बैनर, ये नंबर है मेरा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग पूरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, फिर हम लोग